सही है. Now what I want to show you before we start our lesson is I want to show you the exam of A1 कि A1 के एग्जाम में आता क्या है, so you know कि यार okay what exactly are you preparing for. और अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे तो to be eligible कि आप A1 लेवल तक बोल सको या अपने आप को बोल सको मुझे A1 आता है, so what do you have to know. Okay, so I will share up my screen quickly. Hold on a second, go here, window, and I will share my A1 exam over here. Also, let me share it on YouTube. Window here. Oops, sorry, wrong link. Share window here and here. अच्छा जी. So now what we can see, maybe you guys can also see, this is the A1 exam. अब मैं आपको, जब मैंने अभी आपको बताया ना कि यार why time telling is very important, अभी आपको एक मिनट में पता लग जाएगा यार okay wow why is this time telling very important. So ये A1 का एग्जाम है. A1 का एग्जाम इस तरह का आता है, चाहे आप गोएथे का दे रहे हो या टेल्क का दे रहे हो, it does not really matter. दोनों का पैटर्न बहुत सिमिलर है एंड ऑल्सो दोनों के जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज वेरी सिमिलर. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यार ओके क्या हो रहा है. इफ आई क्विकली लुक एट टेस्ट, तो यहाँ पर एक हेयरिंग का पार्ट होगा, फिर रीडिंग और राइटिंग का पार्ट होगा, फिर स्पीकिंग का पार्ट होगा, जो कि एक आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेल्क दे रहे हो तो आपको अलग अलग से दिन स्पीकिंग का पार्ट होता है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ स्पीकिंग कर रहे हो. सही है. सो लेट्स क्विकली स्क्रॉल डाउन एंड लुक एट द पेपर इटसेल्फ. ये स्टार्टिंग है. इसके डिफरेंट पैटर्न है. एट द एंड ऑफ आवर होल क्लासेस वी विल लुक एट यार ओके किस में कितना टाइम मिलता है, किस में किस तरह आपको पेपर सॉल्व करना है एंड सो ऑन. बट इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि एग्जाम में आता है क्या है एग्जैक्टली. सही है. सो एक तो नंबर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. सो ये ट्रू एंड फॉल्स मार्क करने वाले सेक्शंस हैं, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह लो आप. सही है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप. ट्रू एंड फॉल्स मार्क करने वाले भी हम देखेंगे. जैसे देखो यहाँ पे सारे नंबर्स आए हैं, काउंटिंग्स आएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन एज यू कैन सी द टाइम इज हियर. टाइम भी डिफरेंट तरह से आप बता सकते हैं. जिस तरह उर्दू में आप डिफरेंट टाइम बता सकते हैं, 3, 3:15, 3:45, 3:15. इस तरह ना जर्मन के अंदर भी डिफरेंट तरह आप टाइम बता सकते हैं. सो वी विल स्टडी ऑल ऑफ दोज थिंग्स. उसके बाद कुछ खाने का जिक्र हुआ है, वेजिटेबल्स वगैरह का जिक्र हुआ है, कुछ वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. देन हियरिंग का पार्ट है. हियरिंग के पार्ट के अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स मार्क करने होते हैं. और ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है. सही है. ट्रेन के अनाउंसमेंट वाला बोल रहा है कि यार ओके आज ट्रेन 10 मिनट लेट है, वो 3:10 पे आएगी लेट से. तो अब ना आपसे ये पूछेगा एमसीक्यू के अंदर कि क्या ट्रेन 3:10 पे आएगी. अब आपको येस या नो मार्क करना है. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज नंबर्स. यार ओके इसने टाइम क्या बोला है, क्या सेंटेंसेस बोले हैं. एंड एज वी लर्न मोर एंड मोर वी विल नो अबाउट इट. यार ओके व्हाट्स हैपनिंग. अगेन यहाँ पे नंबर्स आ गए एंड एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम फिर से आ गया. फिर हियरिंग का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है. कुछ वोकैबुलरी है. फॉर एग्जांपल ये सारी वोकैबुलरी हमने थोड़ी सी पढ़ी भी है, बट उससे ज्यादा वोकैबुलरी और हमें पढ़नी है. देन अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम टेलिंग वाला पार्ट आ गया. लेट्स गो मोर डाउन. अब ये रीडिंग और राइटिंग का पार्ट है. इसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिले हुए. और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक लेटर है. इस लेटर के या ईमेल है, लेट से लेटर या ईमेल कुछ भी हो सकता है, उसके डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं ट्रू एंड फॉल्स के फॉर एग्जाम्पल. सो ये आपको करने होंगे. उसके बाद मैं और नीचे आ जाता हूँ. यहाँ पर अगेन एक टेक्स्ट दिया हुआ है. इस टेक्स्ट को पढ़ना है आपको, उसको थोड़ा समझना है. एंड अगेन जस्ट लाइक कॉम्प्रीहेंशन, सो यू नीड टू नो व्हाट विल कम व्हेन. और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे अगेन डेट्स का जिक्र हुआ हुआ है यहाँ पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ वेबसाइट्स हैं, एड्स आते हैं. वो एड्स में आपको ट्रू एंड फॉल्स मार्क करना होता है. कौन सी वेबसाइट इसके लिए वो मार्क करनी होती है. फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एंड डेट्स की चीजें आ गई. और नीचे आ जाते हैं. ये एक ऐड लगा हुआ है अगेन एंड सो ऑन. ये और ये देखो इसमें भी टाइम की चीजें आ गई. टाइम एंड सो ऑन. अब टाइम का फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डांस क्लासेस संडे को होती हैं. सही है. अब नीचे एमसीक्यू में लिखा होगा कि क्या डांस क्लासेस वोकन एंडे पे हो रही हैं. अब अगर आपको पता है कि संडे वोकन एंडे होता है तो देन यू नो क्या ओके वीकेंड इज संडे एंड यू कैन मार्क इट फॉर एग्जांपल. ओके लेट्स गो मोर डाउन मोर डाउन. अब ये स्पीकिंग का पार्ट आ गया. स्पीकिंग के अंदर आपको 15 मिनट मिलते हैं और आपको ना कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं और आपको इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं. तो पहले पार्ट के अंदर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना होता है. सेकेंड पार्ट के अंदर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन मिलेगा टू टॉक अबाउट एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. थोड़ी सी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे एज द टाइम गोज ऑन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास के अंदर बोलें. एज द मोर वर्ड्स यू स्पीक द मोर मसल मेमोरी यू विल हैव ऑन योर टंग एंड योर माउथ एंड इट विल ईजियर फॉर यू टू स्पीक at the time of exam actually.
एंड देन ऑल्सो देयर इज अ थर्ड पार्ट, यू हैव टू डिस्क्राइब सम ऑफ द थिंग्स, क्या होगा तस्वीर में क्या है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है और उस टाइम पे जो एग्जामिनर आपके सामने बैठा है वो क्या सवाल कर रहा है। सही है, एग्जाम्पल यहाँ पर देयर आर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू हैव टू से यार ओके ये है या ये करता है एंड सो ऑन। एंड यस, ये पूरा बेसिकली वो होता है। एंड देन नाउ हियर इज अ हियरिंग पार्ट, ये उसका उसकी वो है क्या कहते हैं, करेक्टिंग की क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बंदे ने सही जवाब दिया है नहीं दिया। फिर एग्जाम के अंदर ना इस तरह की एक शीट आती है जिसमें आपको मार्क करना होता है ट्रू एंड फॉल्स, और आपको पार्ट्स बताने होते हैं, जैसे 4 आंसर है, किसी का 2 है एंड सो ऑन, कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं और उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होती है कि यार ओके आपको कितने पॉइंट्स मिले एंड सो ऑन। यस आई गेस दैट इज इट। ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है और वो डिपेंड करता है, अगर आप टेल्क दे रहे हैं तो वो किस तरह का आ रहा है, अगर आप गोएथे दे रहे हैं किस तरह का आ रहा है, बट सीन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जो राइटिंग का पार्ट होता है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ये श्रीविन पार्ट 2 है जिसके अंदर आपको लिखना है कोई लेटर लिखना हो, जैसे इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं। अब वो डिपेंड करता है, आपको कोई इन्होंने लेटर लिखने दे दिया, ईमेल लिखने दे दिया, उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वी विल लुक एट दैट पैटर्न, और उसमें आप क्या गलतियां कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वी विल आल्सो लुक इनटू दैट, एंड दिस इज जस्ट अ रफ शीट फॉर नोट्स टेकिंग। So as you saw that it's very important to know the times, different times बताना, different तरह से time बताना. This is very essential for us to know, and we will keep on learning as we go forward with the course. All right. So let me. Yes. Yes, आवाज आ रही है? यस यस। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट था अभी आपने टेस्ट में दिखाया, वो स्पीकिंग वाले पार्ट में था? सॉरी, हाँ स्पीकिंग वाले पार्ट में था। यस यस। जो पार्ट 3 होता है, 3 पार्ट्स में आते हैं। पहले वाले में आपको अपने बारे में बताना होता है, दूसरे वाले में आपको क्या कहते हैं, इस वाले में क्या था, एक सेकेंड, हाँ दूसरे वाले में ना हमने रिक्वेस्ट करनी होती है, यानी बताना होता है कि क्या ये चीज इस तरह से हमें मिल सकती है। तीसरे में हमें क्वेश्चन करना होता है। यस यस। सो मैंने टेल का एग्जाम दिया था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। ये गोएथे का मैंने टेस्ट खोला, मुझे सामने वही मिला था, तो गोएथे का हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट चीज एक ही है दोनों के अंदर, कोई इतना ऐसा फर्क नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में कौन सा एग्जाम होता है, बट यहाँ पे दोनों आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में रजिस्टर कर रहे हैं, किसकी अपॉइंटमेंट मिल रही है एंड सो ऑन। सर वैसे यूजुअली फीस क्या होती है इसकी? इसकी फीस अराउंड 150 होती है, और टेल्क का मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ कि मैंने टेल्क दिया है, उसकी 150 यूरो फीस होती है। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लेट से राइटिंग का पार्ट आपने पास कर लिया लेकिन आपने स्पीकिंग का फेल कर दिया, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली गिव द स्पीकिंग पार्ट वंस अगेन। और अगर आपने स्पीकिंग पास कर लिया तो आप राइटिंग का अगर आपने फेल कर दिया तो आपको पूरा एग्जाम फिर से देना पड़ता है। टेल्क के अंदर ऐसा होता है। So also sir, question छोटा सा। yes, हम लोग A1 दिए बगैर फॉर एग्जांपल A2 का एग्जाम बैठ सकते हैं? हाँ आप बैठने में तो C1 के एग्जाम में भी बैठ जाओ, that's no problem. So what you can do, just like IELTS, you can directly give a specific level, that's completely fine. So you don't have to do A1, A2, B1. But in my opinion A2 देने का कोई फायदा नहीं, या तो आप A1 दें या फिर आप B1 दें या फिर आप C1 दें। अगर आप B2 देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप A2 देंगे तो उसका कोई एज सच फायदा नहीं है, अनलेस आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। तो अगर उसका पॉइंट है देन इट्स वर्थ गिविंग द A2 एग्जाम। सर तो मतलब ये लेकिन सर इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मतलब आप जिसने A1 नहीं दिया वो A2 के एग्जाम में बैठ नहीं सकता गोइथे में? नहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कुछ? नहीं, as I said that you can directly give a specific level if you want to give it, like if you want to give B1 directly तो आप directly B1 दे सकते हो, that's fine. ओके थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन सर, भाई इसकी वैलिडिटी होती है या लॉन्ग टर्म ही चलता है एकदम? नहीं, हमें long करनी है term, बस। there is no expiry on it. ओके, थैंक यू। ये तो बेस्ट है फिर। Yes,